छात्रों, आज हम ओस कविता पढ़ने वाले हैं। अभी जो मौसम चल रहा है वह बरसात का मौसम है। बरसात में तुमने देखा होगा बाहर पानी ही पानी होता है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में, मतलब जब तुम्हें ठंड लगती है, उस समय ओस की बूंद हमें नज़र आते हैं। हरी घास जो होती है वह ऐसे भीगी भीगी होती है, उस पर पानी होता है, पानी के बूंद दिखाई देते हैं, उसी को हम ओस कहते हैं। और ये ओस देखकर सोहनलाल द्विवेदी ने उस पर एक सुंदर कविता लिखी। तो पढ़ते हैं कविता। ओस। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, जुगनू से जगमग जगमग ए कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यो दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि सोहनलाल द्विवेदी हरी घास पर ओस की बूंद देखता है और उन बूंद को देखकर उनके मन में एक सवाल आता है, किसने यहाँ मोती की लड़ियाँ बिखेर दी। मोती होते हैं ना, उन्हें लगा कि मानो ये बूंद जो है, ओस जो है, वह मोती की लड़ियाँ हैं और किसी ने घास पर उन्हें बिखेर दी है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, मानो कोई रात को यहाँ आया और उन्होंने ये हीरों की कड़ियाँ, ये हीरे यहाँ गूंथे हुए हैं। जैसे हम माला गूंथते हैं ना फूलों की, उसी प्रकार मानो किसी ने हीरों की कड़ियाँ गूंथी हुई हैं और वे प्रकाशित कर रहे हैं पूरे वातावरण को। जुगनू से जगमग जगमग एक कौन चमकते हैं यो चमचम। बच्चों, तुमने देखा होगा रात को अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। जुगनू एक छोटा सा जीव, और हर एक को सवाल होता है कि जुगनू प्रकाश कहाँ से लाता है और बहुत सुंदर दिखता है। कवि को लगता है कि मानो जुगनू की तरह ये जगमग कर रहे हैं, चमचम कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम, मानो आकाश के तारे, नभ के तारे जमीन पर आए हैं और दमक रहे हैं, दम दम करके टिमटिमा रहे हैं। कौन? ओस के बूंद। फिर उनके मन में यह भी सोच आती है, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पर बिखरे हुए हैं रतन नाना। कवि को लगता है मानो जौहरी, जौहरी यानी सोना चांदी हीरे मोती का व्यवसाय करने वाला, मानो उसने अपने घर का खजाना यहाँ बिखेर दिया हो, लूटा हो, और हर पत्ते पर, हर फूल पर, हर पग पग पर, हर कदम पर मानो उसने सारे रतन बिखेर दिए हैं, फैलाए हुए हैं घास पर। तो कवि कहता है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि पूछता है, किसने बड़े सवेरे यानी सुबह प्रातःकाल को खुशी से दिवाली मनाई है। दिवाली, दीपावली, ये दीपों का उत्सव होता है, दिए जलाए जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानो एक अनोखी दीपावली मनाई जा रही है,
वन और उपवन में, जंगल में अनोखी दीपावली मनाई जा रही है और इस खुशी में चारों ओर ओस के रूप में दिए जलाए हैं, क्योंकि ये ओस के बूंद जो होते हैं वह चमकते हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कविता करना चाहते हैं कवि। कवि कहता है जी होता यानी उनका मन कहता, उन्हें लगता कि इस ये जो ओस कण है, ओस के कण है, उन्हें मैं अंजलि में भरकर घर ले आऊं, हाथों में लेकर मैं घर ले आऊं, मानो वे मोती हैं, हीरे हैं, इन्हें अंजलि में भरकर मैं घर ले आऊं और उनको निरखता रहो, उन्हें देखता रहो, इनकी शोभा में देखता रहो, उनकी खुशी में अनुभव करूं और इन ओस कणों पर मैं एक कविता बनाऊं। उन ओस कणों को देखकर वह कविता बनाना चाहता है। धन्यवाद।